Hey guys, welcome to my channel. This is Chetan Chavan and you are watching Pro Investors Club. जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा पहला वीडियो है हमारे शेयर मार्केट एजुकेशन प्रोग्राम की, तो मेरे हिसाब से कुछ बातें जो है वो पहले ही इसमें क्लियर होनी चाहिए. इट इज़ लाइक अ कंटेक्स्ट सेटिंग फॉर वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन द फ्यूचर. और इस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट डज एग्जैक्टली इन्वेस्टिंग मीन्स एंड हाउ वी शुड लुक एट इट. नॉर्मली जो आम लोगों के लिए शेयर मार्केट का काम चलता है, लाइक हम लोग शेयर्स खरीदते हैं कम दामों में, हम लोग शेयर्स बेचते हैं जब उनके दाम बढ़ जाते हैं, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा. दिस इज़ द वे शेयर मार्केट फंक्शंस, दिस इज़ द वे वी अर्न द प्रॉफिट्स एंड दिस इज़ द वे द क्राउड थिंक्स that this is how we should work in the share market. We should buy some shares, we should wait for some time for the price appreciation, then we should sell it. Now इस सब चक्कर में एग्जैक्टली होता क्या है, क्या आपको ये पता है? जितने भी दिन आप वो शेयर्स होल्ड करके रखते हो उतने दिन के लिए एटलीस्ट आप उस कंपनी के मालिक होते हो. You become actually the owner of the company till the time you are holding the shares. Do you guys know this? तो अब अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने बैठ गया कि हम लोग ओनर होते हैं और उससे अपने क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आई थिंक आई विल ट्राई टू कवर इट अप इन अ शॉर्ट एंड स्वीट वे. ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारी नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है. कई नई एक्साइटिंग चीज़ें आपको समझने वाली है. आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या क्या है ये आपको इसमें समझने वाले हैं. क्योंकि शेयर मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है, आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपके पास दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दो चीज़ों का आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़, वन इज़ पेशेंस एंड सेकंड इज़ डिसिप्लिन. तो अगर आपके पास डिसिप्लिन है और पेशेंस नहीं है तो काम नहीं चलेगा. पेशेंस है बट डिसिप्लिन नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा. ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो. मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग. बट ट्रेडिंग में भी आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रेडिंग, यस, ट्रेडिंग से भी पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, बट मेरे हिसाब से जितना पोटेंशियल लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है उतना ट्रेडिंग में नहीं है, या फिर उतना अपने पास टाइम नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक यू एंड मी, नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर्स. प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास पूरे ट्रेडिंग डेस्क होते हैं, उनका टीम होता है, 10 मॉनिटर लगे होते हैं उनके सामने. दे कैन कीप अ वॉच ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो भी सेक्टर है कंप्लीट सेक्टरल चार्ट्स के ऊपर उनका नज़र होती है, तो दे कैन डू दैट. अब आप ऑफिस मार्केट आवर्स के टाइम पे तो आप कितना टाइम दे सकते हो ट्रेडिंग के लिए? तो इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल. जिनको पता नहीं है उनके लिए स्पेशली जस्ट एक बार बोलना चाहता हूँ कि आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड आल्सो AMFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो जो भी मैं बातें कह रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स बाय अथॉरिटी. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. आज के वीडियो में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है. आज मैं ही आपसे बातें करने वाला हूँ और आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो कन्विक्शन रहेगा शेयर मार्केट पे वो और भी बढ़ जाएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे बेसिकली. थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाके देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इंडिया में शेयर मार्केट कब से चालू हुआ था. तो इंडिया में शेयर मार्केट चालू हुआ है 1979 में, बट जो इंडेक्स, या हम लोग इसे बोलते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडेक्स फॉर्म हुआ 1986 में. द इंडेक्स इज फॉर्म बाय यूजिंग द मार्केट कैपिटल ऑफ टॉप मोस्ट 30 कंपनीज ऑफ इंडिया विच आर लिस्टेड. तो ये उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन के तौर पे उसको एक नंबरिंग देने के लिए 100 नंबर से वो चालू हुआ है. जो आज का इंडेक्स आप 50,000 देख रहे हो, वो
एक ज़माने में 100 हुआ करता था जब वो स्टार्ट हुआ तभी। इट स्टार्टेड इन 1986, सो इट्स ऑलमोस्ट हाउ मेनी ईयर्स, से अराउंड 34 ईयर्स, राइट। तो 34 ईयर्स में अगर आपने उस टाइम पे इंडेक्स बाय किया होता, आपको 100 रुपये देने पड़ते। और अगर आप आज तक उस एक इंडेक्स को होल्ड करके रखते, उसका वैल्यू आज के डेट में 50,000। ये इतना सिंपल मीनिंग है इस चीज़ का। एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि 100 रुपये की जगह अगर आपने ₹1,00,000 उस टाइम पे इन्वेस्ट किए होते इंडेक्स में, तो उसका वैल्यूशन आज था 5 करोड़ रुपए। ये सब जो मैं बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सब फैक्ट्स है। ये सब ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, और इससे कई ज़्यादा अच्छा आगे अभी होने वाला है इंडिया में। बट वही है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। पीपल वांट क्विक मनी। सी, शेयर मार्केट में क्विक मनी इज़ नॉट पॉसिबल। शेयर मार्केट में आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करोगे तभी जाके आपका पैसा बनेगा। आपने इधर डिसिप्लिन तोड़ा और उधर आपने लॉस चालू किया। ये सिंपल रूल है शेयर मार्केट का, सॉरी। तो हमें ऐसे डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, सेकंड थिंग, ये तो हो गया मार्केट का हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप शेयर्स बाय करते हो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो यू एक्चुअली बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीद के रख लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस कंपनी आपके लिए काम कर रही है। whenever Reliance will make profit, you will be given the sharing in the profit because you are the shareholder of the company. Shareholder means actually owners. जितने लोगों के पास भी रिलायंस के शेयर्स है, उन सब में ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर आपके पास ये शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हैं, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में ये डिविडेंड पे होगा, वो पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा। जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। जब भी ऑफर फॉर सेल आता है, कंपनी को अपना स्टेक और थोड़ा सा बेचना होता है या कुछ पैसा खड़ा करना होता है, फंडिंग खड़ी करनी होती है फॉर एक्सपेंशंस, तो ऑफर फॉर सेल में आपको प्रेफरेंस मिलता है। अगेन राइट्स इशू आपके लिए इशू होते हैं कि यू हैव द फर्स्ट राइट ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है, तो राइट्स इशू में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलता है फॉर द शेयर्स बाइंग। अब ये तो हो गया पैसे की बात, ठीक है। बट डू यू अंडरस्टैंड कि आपने आपके पैसे को बढ़ाने के लिए रिलायंस जैसी कंपनी आपके लिए काम कर रही है। अब रिलायंस जैसी कंपनी जितना प्रॉफिट बनाएगी, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। रिलायंस जैसी कंपनी जितने भी एमडीज एंड सीईओज को हायर कर रही है, यू कैन एज्यूम दैट यू आर हायरिंग दोज गाइज टू मैनेज योर मनी, और those guys are actually working for you day and night 24/7 to make the company profitable, to increase their revenues, to increase their sales. Ultimately sales increase होना है, हुआ, revenues increase हुआ, तो profits increase हो गए, और वो profit जो है वो distribute होता है under all shareholders in terms of dividends। और अगर उसी बीच में कभी कंपनी का सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली या जो भी ऐसे कुछ होते, कुछ इवेंट आता है, कुछ बड़ा इवेंट, तो दैट टाइम कंपनी डिक्लेयर्स द बोनसेस। और कई बार प्राइस एडजस्टमेंट्स के लिए कंपनी स्प्लिट्स द शेयर्स फेस वैल्यू। सो इन दैट केस यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग एडिशनल शेयर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली वो प्राइस एडजस्टमेंट्स थोड़ा बहुत होता है उसमें, बट एक एग्जांपल अभी बोलता हूँ मैं आपको। टॉपिक निकला ही है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट वन स्टॉक विच आई एम ट्रैकिंग सिंस लॉन्ग बैक। तो ये स्प्लिट्स और बोनसेस, इनका फ़ायदा कैसे होता है, इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इन्फोसिस कंपनी आप सभी को पता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, नहीं किया है। मान लीजिए 2014 में आपने इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते। ओनली 10,000, आई एम टॉकिंग ओनली 10,000। इन्फोसिस का रेट कुछ अराउंड 400 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तो यू विल गेट अराउंड 25 शेयर्स इनिशियल। 2014 में आपने इन्वेस्ट किया
₹10,000 यू गॉट 25 शेयर्स। उसके बाद क्या होता है, आज की डेट में इन्फोसिस का रेट है ₹1200, जो LTP है 1273 समथिंग, 1273 के आसपास चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली यू विल से यू हैव मेड अराउंड द मनी इज 3 टाइम्स, राइट। तो आपके ₹10,000 का वैल्यू हो गया लगभग ₹30,000 के आसपास। ये ऊपर ऊपर आपको लगेगा कि यार इसने पैसा 3 गुना कर दिया है। तो इसके अंदर अगर आपने सचमुच अगर ये शेयर्स बाय किए होते तो आज उसका वैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ज़रा बात करते हैं। इन्फोसिस कंपनी ने आज तक 2014 के बाद में 3 बार बोनस डिक्लेयर किया हुआ है, 1:1 बोनस। मतलब जैसे आपने 2014 में लिया, 2014 के अक्टूबर में बोनस आपको मिलता था 1:1 बोनस, मतलब आपके पास 25 शेयर ऑलरेडी है, वो 25 शेयर का आपका 50 क्वांटिटी होता था। 2015 में वापस 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, तो दिस टाइम यू हैव ऑलरेडी 50 क्वांटिटी, दैट बिकेम नाउ 100। 2018 में वापस इन्फोसिस ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, आपके पास ऑलरेडी 100 क्वांटिटी है, तो वो 100 का ऑटोमेटिकली हो गया 200। डेफिनेटली इस सब में प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, तो आपके पास लगभग अभी आज की डेट में 200 शेयर्स है और एक शेयर की कीमत चल रही है लगभग 1200 से 1300 के बीच में। तो यू कैन कैलकुलेट कि आपका ये कॉर्पस जो आपने आपने कितना कॉर्पस बना लिया एक सिंपल ₹10,000 इन्वेस्ट करके, जो कि आई डोंट बिलीव कि आप ₹10,000 लेके अगर ट्रेडिंग करते 6 साल तक लगातार ट्रेडिंग करते, आई डोंट थिंक आप ₹2.5 लाख के आसपास ये पैसा बना पाते। तो देखा आपने, एक सिंपल ₹10,000 इन्वेस्ट करके आपने 6 साल में लगभग ₹2.5 लाख बना लिए। और इस सभी में हमने कहीं पे भी डिविडेंड का जिक्र नहीं किया है, जबकि कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है हर साल। हर साल अपने को डिविडेंड का पैसा वो मिलते रहता है। अगर वो डिविडेंड भी आप जोड़ लेंगे इसमें तो अमाउंट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मे बी मैंने उतना कैलकुलेट नहीं किया है, बट ये आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज के तौर पे दे सकता हूँ कि आप चेक करिए कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया हुआ है। और आप एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इन्फोसिस का IPO आया था 1993 में एट द प्राइस ऑफ 95। तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी के तौर पे आप चेक करिए, अगर आपने इन्फोसिस के IPO में उस टाइम पे ₹10,000 इन्वेस्ट किए होते, या मान लो आपको 100 शेयर मिल जाते इन्फोसिस के, तो उसका वैल्यूएशन आज डेट में कितना होता, इंक्लूडिंग ऑल द बोनसेस और स्प्लिट्स। इन्फोसिस ने अब तक मिनिमम 10 to 12 टाइम्स 1:1 का बोनस दिया है। आई थिंक एक बार 3:1 का बोनस दिया है, और एक बार उसका शेयर स्प्लिट हो चुका है, फेस वैल्यू 10 से 5 पे। तो आप अगर आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि आपको ये कितना पैसा बनाया है इन्फोसिस के सिंगल ₹10,000 की इन्वेस्टमेंट्स ने, डेफिनेटली आप मनी कंट्रोल या टिकर टेप ऐसे वेबसाइट्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो कंपनी ने कौन से साल में डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं, बोनसेस डिक्लेयर किए हैं, स्प्लिट्स किया हुआ है। और एक बार एक पेन और पेपर लेके जस्ट बैठ जाइए कैलकुलेशन करने के लिए, सिंपल है, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। बट यू विल रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग डेफिनेटली। एक बार अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में। वो भी कितना, 1993 में IPO आया था एंड टुडे इज़ 21, सो इन अराउंड 27 ईयर्स टिल डेट। तो आप कैलकुलेट करिए कि अगर आपको 100 शेयर्स IPO अलॉटमेंट हो जाता तो आज इसका वैल्यूएशन कितना है, और ज़रूर डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो वैल्यूएशन कितना हो गया। तो हमें ऐसी ही अच्छी कंपनीज़ को चुनना है, उसके शेयर्स बाय करने हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। और मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यही सिखाने वाला हूँ कि आप अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, ये सब चीज़ आपको मैं धीरे धीरे इस चैनल के थ्रू सिखाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आई होप आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को आप जल्द से जल्द सीख लीजिए कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी बातें कही है वो सब ठीक से समझ में आई होगी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट पॉसिबल वे। और इसके आगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे मैं और काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, इंक्लूडिंग शेयर मार्केट बेसिक्स
का जो अपना सीरीज़ है उसके साथ में। तो वीडियोस को एंजॉय करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि ये सब जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है ये आपको बाकी कहीं पे नहीं मिलने वाली है। और आपको अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट्स और लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।